एनाटॉमी ऑफ द आई। एनाटॉमी ऑफ द आई में अभी हम देखने जा रहे हैं आई बॉल के रिगार्डिंग। ईच आई बॉल बेसिकली सिस्टिक स्ट्रक्चर होता है जो कि केप्ट होता है डिस्टेंडेड बाय द प्रेशर इनसाइड। तो शेप की बात करें तो ऑल्दो जनरली रेफर्ड एज ग्लोब, आई बॉल इज नॉट ए स्फीयर बट एन ऑब्लेटेड स्फेरॉइड होता है बेसिकली। पोल्स अगर बात करें तो सेंट्रल पॉइंट ऑन द मैक्सिमल कॉन्वेक्सिटी ऑफ द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पोल रेस्पेक्टिवली। जो सेंट्रल पॉइंट होता है मैक्सिमम कन्वेक्सिटी का एंटीरियर में एंड पोस्टीरियर कर्वेचर्स पे, उसे हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल बोलते हैं। इक्वेटर ऑफ द आई बॉल लाइज एट द मिड प्लेन बिटवीन द टू पोल, दोनों पोल के मिड प्लेन में इक्वेटर आपका लाई करता है। डायमेंशन ऑफ द एडल्ट आई बॉल एपी जो होती है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 24 mm की होती है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर उसकी 23.5 mm की होती है, वर्टिकल डायमीटर 23 mm की है, सर्कमफ्रेंस 75 mm की है, वॉल्यूम उसका 6.5 ml है और वेट 7 ग्राम का होता है। कोट ऑफ द आई बॉल की अगर बात करें 3 कोट होती हैं, आउटर फाइब्रस होती है, मिडल वस्कुलर होती है, इनर नर्वस होती है। ठीक है, आउटर फाइब्रस जो होती है वो डेंस स्ट्रॉन्ग वॉल होता है विच प्रोटेक्ट द इंट्राऑक्यूलर कंटेंट। एंटीरियर 1/6 ऑफ द फाइब्रस कोट जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इज कॉल्ड कॉर्निया। पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द ओपेक पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरा and the cornea is set into the sclera like a watch glass. The junction of the cornea and the sclera is called limbus. Junction of cornea and sclera is limbus. Conjunctiva is firmly attached at the limbus. The vascular cord that is uveal tissue होता है जो कि सप्लाई करता है न्यूट्रिशन एंड द वेरियस टू द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। कंसिस्ट करता है 3 पार्ट दैट इज इंटीरियर टू द पोस्टीरियर आर द आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड द कोरॉइड। नर्वस कोड रेटिना होती है जो की कंसर्न होती है विजुअल फंक्शन से, प्रोजेक्ट करती है विजुअल कॉर्टेक्स थ्रू द विजुअल पाथवे। सेगमेंट्स एंड द चैम्बर्स ऑफ द आई बॉल। आई बॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। 2 सेगमेंट में बांटते हैं आई बॉल को। एंटीरियर सेगमेंट जो होता है उसमें क्रिस्टलाइन लेंस होता है which is suspended by the ciliary body by the zonules and the structure anterior to it are iris, cornea and 2 aqueous humor filled spaces that is anterior and the posterior chamber होता है आपके anterior segment में। उसी में anterior chamber की अगर बात करें it is bounded anteriorly by the back of the cornea। cornea के पीछे वाला portion वो आगे की तरफ होता है। posteriorly अगर हम देखें तो anterior surface of the iris and the part of the ciliary body होता है। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर इज अबाउट 2.5 mm deep in the center in the normal adults and slightly shallower in the hypermetropes and deeper in myopes, but is almost always equal to 2 eyes in the same individual. It contains about 0.25 ml of the aqueous humor and communicate with the posterior chamber through the pupil. Basically वो posterior chamber से communicate करता है। ये आपका हो गया एंटीरियर चैम्बर, ये आपका एंटीरियर चैम्बर है। ठीक है, और ये आपका पोस्टीरियर चैम्बर है यहाँ से। तो ये आइरिस आपकी आगे आती है। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर की बात करें, पोस्टीरियर चैम्बर इज ट्रायंगुलर स्पेस कंटेनिंग 0.06 ml of the aqueous humor. It is bounded anteriorly by the posterior surface of the iris and the part of the ciliary body. पोस्टीरियरली बाय द क्रिस्टलाइन लेंस, पीछे की साइड वो क्रिस्टलाइन लेंस होता है। इट्स जोन्यूल्स एंड लेटरली बाय द सिलियरी बॉडी। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट की बात करें तो इंक्लूड करता है स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर टू द लेंस दैट इज विट्रस ह्यूमर, अ जेल लाइक मटेरियल व्हिच फिल्स द स्पेस बिहाइंड द लेंस एंड द रेटिना एंड द कोरॉइड एंड ऑप्टिक डिस्क। विजुअल पाथवे की बात कर लेते हैं तो ईच बॉल आई बॉल एक्ट करता है एज अ कैमरा, परसीव्स द इमेज, रिलेज द सेंसेशन टू द ब्रेन via visual pathway which comprises of the optic nerve, optic chiasma, optic tract, geniculate body and optic radiation। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व है इतना पोर्शन, फिर ऑप्टिक कियाज्मा है जहाँ पे नेजल साइड के और टेम्पोरल साइड के फाइबर जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फिर उसके बाद एक ऑप्टिक ट्रैक्ट बनता है, फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आते हैं, फिर उसके बाद ऑप्टिक रेडिएशन इनको विजुअल कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विजुअल पाथवे होता है। फिर बात कर लेते हैं ऑर्बिट, एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल एंड द अपेंडेजेस ऑफ द आई बॉल के बारे में ब्रीफली। ईच आई बॉल बेसिकली सब्सटेंडेड होते हैं बाय द एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल एंड द फेशियल शीथ इन द क्वाड्रिलेटरल पिरामिड शेप बोनी कैविटी जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। ईच आई बॉल इज लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑर्बिट नियरर टू द रूफ एंड द लेटरल वॉल देन टू द फ्लोर एंड द मीडियल
wall. Each eye is protected interiorly by the two shutters called as eyelid, and the interior part of the sclera and the posterior surface of the lids are lined by the thin membrane called conjunctiva. For the smooth functioning, the cornea and the conjunctiva are kept moist by the tears which are produced by the lacrimal gland and drained by the lacrimal passage. These structures, that is eyelid, eyebrows, conjunctiva, lacrimal apparatus, are collectively called as appendages of eye. इन्हें हम साथ में appendages of the eyeball बोलते हैं. ठीक है. ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स की बात कर लेते हैं. तो ब्लड वेसल में ऑप्थेल्मिक आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, जो कि मेन सोर्स ऑफ द ब्लड सप्लाई होती है फॉर द आईबॉल and the other orbital structure. The blood supply of each of the ocular structure is described in the relevant chapters. The branches of the ophthalmic artery are shown. Arterial supply of the eyeball is depicted in these figures, that is 1.5. ophthalmic artery इसकी branches देख लेते हैं. तो ophthalmic artery तुम्हारी ये जा रही है. ठीक. ophthalmic artery further divide करती है. यहाँ पे ophthalmic artery, recurrent meningeal artery एंड मस्कुलर आर्टरी, इसमें फिर उसके बाद लैक्राइमल आर्टरी, एंड ये इस तरह से पूरा डिवीजन है. ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. वेनस ड्रेनेज ब्लड फ्रॉम द आईबॉल इंक्लूड सेंट्रल रेटिनल वेन विच ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द रेटिना एंड द एंटीरियर सिलियरी वेन, शॉर्ट सिलियरी वेन्स एंड द वेना verticose which drains the blood from the uveal tissue. The main venous channels which ultimately gets tributaries from the various orbital structure include superior ophthalmic artery, superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein, medial ophthalmic vein. Medial ophthalmic vein, angular vein and the cavernous sinus. सेंसरी सप्लाई की बात करें तो ऑप्थेल्मिक नर्व होती है. ऑप्थेल्मिक नर्व smallest of the three division of the trigeminal nerve supplies the various ocular structures, that is three branches, that is lacrimal nerve होती है. lateral part of the orbit supplies the lacrimal gland, conjunctiva and the upper part of the upper eyelid, and the frontal nerve होती है जो कि डिवाइड करती है two branches में. middle of the orbit supratrochlear nerve supplies the conjunctiva, middle part of the upper eyelid and the skin of the forehead and above the root of the nose. supraorbital supply करती है conjunctiva, central part of the upper eyelid and the part of the skin of the forehead and the scalp. यहाँ सप्लाई करती है. नेजो सिलियरी नर्व की बात करें तो बेसिकली लॉन्ग सिलियरी नर्व होती है जो कि 2 इन द नंबर होती है. पियर्स करती है स्क्लेरा को ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑप्टिक नर्व, रन्स फॉरवर्ड बिटवीन द स्क्लेरा एंड द कोरोइड एंड सप्लाई द sensory nerve to the ciliary body, iris and the cornea. Communicating branch to the ciliary ganglion from its sensory root and their fibers pass along the short ciliary nerves to supply the ciliary body, iris and the cornea. Posterior ethmoidal nerves होती है जो सप्लाई करती है ethmoidal and the sphenoidal air sinus को. Anterior ethmoidal nerve होती है terminal branch of the nasociliary nerve जो कि लीव करती है ऑर्बिट को through the anterior ethmoidal foramen. Infratracheal nerve is the other terminal branch of the nasociliary nerve, runs forward and supplies the conjunctiva, lacrimal sac, caruncle and the medial part of the eyelid. ठीक है. मोटर नर्व में थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है एक्स्ट्राकुलर मसल्स को. सेवंथ क्रेनियल नर्व बेसिकली सप्लाई करती है ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल्स ऑफ द ऑर्बिट. ठीक है. फिर है ऑटोनोमिक नर्व, एडिंगर विस्प. पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं. एडिंगर विस्पल न्यूक्लियस लोकेटेड इन द मिडबेन सेंड्स प्री गैंग्लियोनिक फाइबर थ्रू द थर्ड क्रेनियल नर्व टू द सिलियरी गैंग्लियन एंड नेसेसरी गैंग्लियन पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर फ्रॉम द सिलियरी गैंग्लियन travel along the short ciliary nerve to supply the sphincter pupillae muscle, and the post ganglionic fiber from the accessory ganglion supply the ciliary muscle. Salivary nucleus located in the pons sends the preganglionic fiber through the facial nerve to the spinopalatine ganglion. Postganglionic secretomotor fiber finally reach the lacrimal gland through the lacrimal nerve. Ciliary ganglion basically peripheral parasympathetic ganglion होता है placed in the course of the oculomotor nerve near the apex of the orbit. Root of the ciliary ganglion include करता है sensory node. Root described above comes from the nasociliary nerve, and the sympathetic root of the ciliary ganglion comes from the internal carotid plexus, and the fibers also do not relay here and pass along the short ciliary nerve to supply the blood of the eyeball. Parasympathetic root ciliary ganglion arises from the nerve of the inferior oblique muscle and carries the preganglionic fiber from the Edinger Westphal nucleus. These fibers relay here, and the postganglionic fiber pass through the short ciliary nerves and supply the sphincter pupillae ciliary muscles.
Short ciliary nerve branches the ciliary ganglion about 10 number and pierces the sclera around the optic nerve, runs forward between the sclera and the choroid and reaches the ciliary muscle where the sensory fiber from the plexus supplies it. सिंपैथेटिक नर्व्स की बात करें तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं प्री गैंग्लियोनिक में फ्रॉम द सिलियोस्पाइनल center of the budge that is located in the inferior mediolateral cell column of the spinal cord at the C8, T1 and T2 level and go to the cervical sympathetic chain to relay in the superior cervical ganglion. Post-ganglionic fiber from the superior cervical ganglion enter the skull with the internal carotid plexus supply the following structure, that is orbital arteries and the dilator pupillae muscle. Orbital arteries receive the vasomotor fiber through the plexus around the ophthalmic arteries, and the dilator pupillae muscle is supplied by the sympathetic fiber from the carotid plexus, which enters the Gasserian ganglia of the fifth cranial nerve and ultimately reaches the dilator pupillae muscle along with the long ciliary branches of the nasociliary nerve branch of the ophthalmic division of the fifth nerve. Blood vessels inside the eyeball are supplied by the fibers from the internal carotid plexus, which joins the ciliary ganglion as its sympathetic root, and without relaying here these fibers enter inside the eyeball along the short ciliary nerve. These fibers also supply the dilator pupillae muscle when it is not supplied by the usual force of the nasociliary nerve. Palpebral, that is Mueller's muscles of the eyelid, is supplied by the postganglionic fibers from the cavernous plexus, reaching the muscle through the branches of the oculomotor nerve, that is third cranial nerve. Lymphatic drainage of the eyelid, conjunctiva and the orbital tissue are arranged in the two groups, that is medial groups of the lymphatic drain into the submandibular lymph node and lateral groups of the lymphatic drain into the subauricular lymph node. डेवलपमेंट ऑफ आई हम सेकंड वीडियो में देखेंगे.